हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का ग्रुप थ्री के एक नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप का। जो सीरीज हमारा चल रहा था एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में जो भी हम लोग किए थे, एक बार आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग अभी तक एग्जाम्पल कौन कौन सा देख लिए थे ऑलरेडी। कि जेडर क्यूसी एडिशन में देखे थे, जो कि ग्रुप हमारा होता था बाइनरी ऑपरेशन जब एडिशन था। और जेडरक्यूसी जब नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन था आपका बाइनरी ऑपरेशन, तब क्या था कि वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता था, क्योंकि वहां पे एसोसिएटिविटी लॉ फेल हो जाता था। और हम लोग ने मैट्रिक्स के दो एग्जांपल देख लिए थे, तो जो कि इनफाइनेटिव लीनियर ग्रुप हम लोग का आया था। तो अब इसी कड़ी में हम लोग ये एग्जांपल को भी देखेंगे। तो आप लोग खुद बताइए कि जेड ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा क्या? जेड आर क्यू सी जो है मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप फॉर्म करेगा क्या? तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि करेगा, कुछ लोगों का कहना है नहीं करेगा। तो ऐसे में हम लोग चलिए क्लियरली देखते हैं कि वाकई में ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये डॉट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, चार प्रॉपर्टी का होल्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्लोजर हो सकता है होल्ड हो जाए, एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाए। ठीक है, क्लोजर अगर हम लोग देखेंगे जेड के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 3 जेड सेट ऑफ इंटीजर में है, अगर बिलोंग्स टू किसमें, जेड, तो इससे क्या होगा, 2 इंटू 3 6 भी इसमें आ जा रहा है, बिलोंग्स टू जेड। तो क्लोजर तो हो जा रहा है, एसोसिएटिविटी भी करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम कहीं और है, वो प्रॉब्लम को हम लोग ढूंढते हैं। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए कि अगर मान लीजिए हम जेड की बात बाद में करते हैं, आर क्यू और सी इस सब का ही, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में जीरो बिलोंग करेगा, कोई डाउट नहीं है। तो जो चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इसको इनवर्स एलिमेंट भी बोला जाता है, इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट का हम लोग इनवर्स एलिमेंट खोजते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जीरो जब इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ऐसा, इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी एक अगर आर में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ए के चलते देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी सच दैट क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, आईडी एलिमेंट, यही रूल है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है बाइनरी ऑपरेशन, स्टार जब मल्टीप्लीकेशन दिया रहता है, स्टार बराबर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन जब मल्टीप्लीकेशन दिया रहता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आईडी एलिमेंट, आईडी क्या हो जाता है, 1 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कस किए थे। तो अभी मान लीजिए कि जीरो जैसे इसमें आर में बिलोंग कर रहा है, तो जीरो के साथ ऐसा क्या गुना किया जाए कि हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे तो मतलब ये थोड़ा सा जो है समझने की चीज है, खाली मतलब ऐसे तो जीरो के साथ कुछ भी गुना कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रूल के हिसाब से 1/0 हम लोग करेंगे, और 1/0 क्या है, क्या होता है, अनडिफाइंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जीरो एलिमेंट का जो इनवर्स हमें वो नहीं मिल पाएगा, जीरो का इनवर्स हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1/0 जो है ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी बोल लीजिए चाहे अनडिफाइंड बोल लीजिए। ठीक है,
तो यानी कि इसमें इन्वर्स एलिमेंट क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ जीरो, इन्वर्स ऑफ जीरो नहीं मिल पा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब इन्वर्स एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यानी कि चौथा प्रॉपर्टी जो है ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स जो है फिल कर जा रहा है। तो यही तो जीरो जब इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी जीरो है, रेशनल नंबर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो है, क्योंकि जीरो को हम लोग जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट में आ गया। तो ये तीनों जो है मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ये तो जीरो के लिए भी है और दूसरा रीजन से भी, इसमें जो है जेड के अंदर में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट नहीं प्राप्त होगा। देखिए जैसे हम लोग जेड सेट ऑफ इंटीजर बराबर क्या जानते हैं, इधर -0 1 2 3 ये चलते जाता है। तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, देखिए 3, तो 3 को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 1 प्राप्त हो, तो डेफिनेटली 1/3 होगा। तो 1/3 क्या इसमें बिलोंग करता है, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। उसी प्रकार अगर 5 का कीजिएगा तो 5 को 1/5 से गुना करना होगा, तो ये भी जो है 1/5 ये भी इसमें बिलोंग नहीं करता है, यानी कि इसमें किसी भी एलिमेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जेड के लिए। ये तो ऐसे ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बाकी सारा एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम कर रहा है कौन, ये जीरो। ये जीरो इसमें प्रॉब्लम किया हुआ है क्योंकि सिर्फ जीरो का इनवर्स एलिमेंट हमें नहीं मिल पा रहा, और इसके चलते ही ये जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है ये हमारा फेल कर जा रहा है। तो अब सवाल है कि अगर जीरो को हटा दिया जाए इस सब में से, इसमें तो खैर ये किसी भी हालत में मल्टीप्लीकेशन में ये ग्रुप फॉर्म करेगा ही नहीं, इसमें जीरो के साथ साथ बाकी एलिमेंट में भी प्रॉब्लम लगा हुआ है। लेकिन इस सब में अगर जीरो को हटा दिया जाए तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि माइनस इसमें जीरो कर देते हैं, जीरो हट जाता है, तो अगर जीरो इस सेट से हट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आर स्टार। ठीक है, स्टार नाम से इसको बोलेंगे क्यू स्टार। ठीक है, ये हो जाएगा सी स्टार। तो अब सवाल आएगा कि आर स्टार डॉट वही मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन ही रहेगा, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। यहां से एक सवाल एराइज हो रहा है, क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर जीरो की सबसे हटा दिया जाए तो क्या वो ग्रुप फॉर्म करेगा क्या। तो उसी का जवाब अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि ये जो ZRQC सेट हमारा था, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिए थे। सवाल था कि ये क्या ग्रुप फॉर्म करेगा क्या, तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें हम लोग चेक कर भी सकते हैं, उसमें सेटिस्फाई हो भी सकता है। लेकिन जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें प्रॉब्लम था यहाँ पर, उसमें नहीं था प्रॉब्लम। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम लोग क्या जानते हैं रूल के हिसाब से कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब किसी एक नहीं है, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग इस चारों में से देखें कि ये तीनों में बाकी तो हो जाएगा, लेकिन जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स हमें नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि एक एलिमेंट के लिए भी अगर फेल कर जाएगा तो ये 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है हम लोग का वो तो होल्ड नहीं होगा। तो यानी कि RQC इसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है ये फेल कर गई। जेड में क्या था, जीरो में तो प्रॉब्लम इसमें भी है, साथ साथ इसमें हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को आप उठा के देख लीजिए कि उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो Z.R.Q.C. ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। अब जीरो को सवाल था कि जीरो को हटा देने से जो हमारा सेट बनेगा क्या वो ग्रुप फॉर्म करेगा, जेड तो नहीं करेगा। देखिए जेड स्टार भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस सेट का हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप फॉर्म करेगा ही नहीं, चाहे जेड की बात कर ले या जेड स्टार की बात कर ले। अब ये जो आर स्टार, क्यू स्टार, सी स्टार बचा है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि इसमें ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग ने वही क्वेश्चन लिए हैं कि जेड स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन आर स्टार क्यू स्टार सी स्टार सब मल्टीप्लीकेशन में क्या ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इसके बारे में तो हम लोग ने पहले ही कह दिए थे कि ये तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में पहले ही कहते कि किसी भी एलिमेंट का इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो ये सब का देखते हैं। तो किसी एक का हम आर का ही करके दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज होगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप, जो यहाँ पे ग्रुप नहीं बोलेंगे, अभी सेट बोलेंगे। सेट हमारा आर स्टार डॉट दिया हुआ है। तो आर स्टार का मतलब होता है आर से जीरो को हटा देना, ठीक है। इस सेट से जीरो को हटा देना। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। तो वैसा ही चार प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 और 0.9 ले लिए, दो एलिमेंट हम लोग ले लिए, दोनों ही जीरो नहीं है। देखिए, तो ये कहां से है, आर स्टार से है, हमारा आर स्टार से है, ठीक है। तो क्योंकि जीरो नहीं है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1.8। तो ये भी रियल नंबर से ही है, मतलब आर स्टार। आर स्टार भी क्या है, रियल नंबर का सेट है, सिर्फ इसमें जीरो नहीं है। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन था, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन लिए हैं स्टार की जगह। तो जो भी आया वो भी आर स्टार में मेरा बिलोंग कर गया। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। कोई भी एलिमेंट आप लेके इसको कर सकते हैं, होल्ड हो जाएगा। एसोसिएटिविटी में क्या था कि 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं और उसके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 0.1 इंटू 0.3 ले लिए, इसको गुना किए तो आया हमारा 0.6। अब ब्रैकेट का शिफ्टिंग होगा, तो इसमें भी देखिए गुना करके देखिए कि 2 इंटू 0.1 इंटू 0.3 इतना ही आएगा। यानी कि इस केस में भी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो गया, क्लोजर भी होल्ड हो गया। अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए, कि मतलब कि एक हम लोग एलिमेंट मान लिया है, उसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो उसके चलते कि ऐसा ई एग्जिस्ट करेगा। रूल क्या कहता है कि ए इक्वल टू ए आना चाहिए, रूल कहता है। यानी कि ए के चलते एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि उसको उसके साथ ऑपरेट करेंगे, या तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लगेगा तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग ए का जगह 5 लिए थे, ई को निकालना है। तो 5 इंटू ई बराबर 5 आना चाहिए। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 5/5 यानी कि 1। तो 1 भी क्या आ जाएगा, आर स्टार में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो छोड़ के कोई भी है वो आर स्टार में आएगा, रियल नंबर में। जो आर स्टार का मतलब रियल ही है, सिर्फ जीरो नहीं। तो आइडेंटिटी भी हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब इनवर्स का हम लोग बात करते हैं। इनवर्स में क्या है कि फॉर ऑल ए का हम कुछ यहाँ पे वैल्यू रख दिए हैं कि 3 है, बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। यहाँ पे आर स्टार लिख सकते हैं, आर स्टार ही लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो 3 बिलोंग्स टू आर स्टार, दे आर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। सच दैट कि ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ए का वैल्यू हमें पता है, बी का तो पता नहीं है, वही फाइंड करना है। तो 3 इंटू बी, ए का वैल्यू बैठा दिए 3 इंटू बी बराबर 1 होगा। तो बी हमारा क्या आ गया, 1/3। और 1/3 मतलब क्या है, फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन भी तो क्या है, हमारा रियल नंबर में आ जाएगा। तो आर स्टार में आ गया। तो यानी कि जो भी हम लोग लिए, आप इसको चेक करना चाहें तो 3 इंटू 1/3 कट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया। देखिए, तो यानी कि 1/3 भी 3 का इनवर्स मिल रहा है। इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट हम लोग लेंगे तो उसका इनवर्स आर स्टार में मिल जाएगा। यानी कि इनवर्स ऑफ, जो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, चौथा प्रॉपर्टी, वो भी हमारा फुलफिल कर जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि आर स्टार क्यू स्टार सी स्टार, क्यू स्टार और सी स्टार का भी ऐसे एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग करना चाहेंगे तो वो भी आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म कर जा रहा है। सिर्फ कौन नहीं कर रहा है, जेड स्टार। इसमें क्या है, इनवर्स का प्रॉब्लम है। आप जीरो को रखिए, चाहे जीरो को हटा दीजिए, तब पर भी इसमें इनवर्स का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका कंक्लूजन हम आप लोग को फाइनली लिखा देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या आया, जो भी आज हम लोग पढ़े कि जेड स्टार डॉट जो है ई डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। क्या कारण है? ड्यू टू इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पहला वाला जेड स्टार जो है ग्रुप फॉर्म नहीं किया क्योंकि उसमें इनवर्स एलिमेंट जो है इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी जो तीनों है आर स्टार डॉट, क्यू स्टार डॉट और सी स्टार डॉट आर इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ये एबिलियन प्रॉपर्टी को भी होगा और ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है। अंदर इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन। अभी जितने हम लोग डिस्कस किए अभी तक, जैसे जेडर क्यू सी प्लस में हो चाहे मैट्रिक्स का हो, अभी जब ये आर स्टार क्यू स्टार सी स्टार का डॉट में, ये सारे एबिलियन ग्रुप का मतलब एग्जाम्पल है। हम लास्ट में आप लोग को समराइज कर दूंगा कि कौन एबिलियन में आता है, कौन नॉन एबिलियन आता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये मतलब फॉलोइंग ऑफ द ग्रुप व्हिच इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये सब को आपको एक टेबल के तरह हम बना के दूंगा, उसमें आपका सारा डिटेल्स रहेगा। अभी सिर्फ आप मतलब एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आप लोग वन बाय वन समझते चलिए, ठीक है। तो आज इतना ही है और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।